दोस्तों, जीवन में कभी न कभी ऐसा समय जरूर आता है जब हमें लगता है कि हमारी सारी मेहनत बेकार जा रही है। हम दिन रात संघर्ष करते हैं, सपने देखते हैं, उम्मीदें लगाते हैं, लेकिन जब परिणाम हमारी उम्मीदों के अनुसार नहीं आते तो हम सबसे पहले किसे दोष देते हैं? किस्मत को। हम कहते हैं मेरी किस्मत खराब है। हम मान लेते हैं कि भगवान ने शायद हमारे लिए सफलता लिखी ही नहीं है। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? क्या हमारी किस्मत ही हमारे जीवन का फैसला करती है, या फिर हमारे कर्म हमारी किस्मत को बनाते हैं? आज मैं आपको महात्मा बुद्ध की एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपको यह समझा देगी कि किस्मत और कर्म के बीच का असली अंतर क्या है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में हरिदास नाम का किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, एक छोटा सा घर था, पत्नी थी और 2 बच्चे थे। हरिदास मेहनती था, लेकिन उसके मन में एक ऐसी आदत घर कर चुकी थी जिसने उसकी पूरी जिंदगी को निराशा से भर दिया था। वह हर असफलता का दोष अपनी किस्मत को देता था। यदि बारिश कम हो जाए तो वह कहता मेरी किस्मत खराब है। यदि फसल में कीड़े लग जाए तो वह कहता मेरी किस्मत खराब है। यदि बाजार में फसल का दाम कम मिल जाए तो वह फिर वही बात दोहराता, मेरी किस्मत खराब है। धीरे धीरे यह बात उसके मन में इतनी गहराई तक बैठ गई कि उसने अपने जीवन की हर परेशानी का कारण किस्मत को मान लिया। उसी गांव में दूसरे किसान भी रहते थे। उनकी फसलें अच्छी होती थीं, उनके घरों में खुशहाली थी। जब हरिदास उन्हें देखता तो उसके मन में जलन पैदा होती। वह सोचता, मैं उनसे ज्यादा मेहनत करता हूं, फिर भी सफलता उन्हें मिलती है। आखिर भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रहे हैं? एक दिन गांव में खबर फैली कि महात्मा बुद्ध पास के नगर में ठहरे हुए हैं। दूर दूर से लोग उनके दर्शन करने और अपनी समस्याओं का समाधान पाने आ रहे थे। हरिदास ने सोचा, शायद बुद्ध मेरी किस्मत बदल सकते हैं। अगली सुबह वह लंबी यात्रा करके बुद्ध के पास पहुंचा। जब उसकी बारी आई तो वह बुद्ध के चरणों में बैठ गया और बोला, हे तथागत, मैं बहुत दुखी हूं। मैं मेहनत करता हूं, लेकिन मुझे कभी सफलता नहीं मिलती। मेरी फसलें खराब हो जाती हैं, मेरा कर्ज बढ़ता जा रहा है, मेरे बच्चे अभाव में जी रहे हैं। मुझे लगता है कि मेरी किस्मत बहुत खराब है। क्या आप मेरी किस्मत बदल सकते हैं? बुद्ध ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराए। उन्होंने पूछा, क्या तुम्हारे हाथ सही सलामत हैं? हाँ। क्या तुम्हारे पैर स्वस्थ हैं? हाँ। क्या तुम्हारे पास खेती करने के लिए जमीन है? हाँ। क्या तुम्हारे पास सोचने के लिए बुद्धि है? हाँ। बुद्ध ने कहा, तो फिर तुम्हारी किस्मत खराब कहां है? हरिदास चुप हो गया, लेकिन उसके मन का संदेह अभी भी दूर नहीं हुआ था। तभी बुद्ध ने उससे कहा, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे खेत में एक खजाना दबा हुआ है? यह सुनते ही हरिदास की आंखें चमक उठी। वह उत्साह से बोला, सच? मेरे खेत में खजाना है? हाँ, तो मुझे अभी बता दीजिए कि वह कहां है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, खजाना पाने से पहले तुम्हें उसके योग्य बनना होगा। हरिदास ने बिना कुछ सोचे कहा, मैं जो भी कहेंगे करने को तैयार हूं। बुद्ध ने कहा, कल सुबह अपने खेत की एक टोकरी मिट्टी लेकर मेरे पास आना। अगले दिन हरिदास मिट्टी लेकर आया। बुद्ध ने मिट्टी को देखा और कहा, अब पूरे खेत की गहरी जुताई करो। हरिदास थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन खजाने की लालच में वह मान गया। वह कई दिनों तक अपने खेत को जोतता रहा। धूप में उसका शरीर पसीने से भीग जाता, हाथों में छाले पड़ गए, लेकिन इस बार उसके अंदर एक अलग उत्साह था। उसे लगता था कि खेत के नीचे कहीं ना कहीं सोना दबा हुआ है। जब पूरा खेत जोत लिया गया तो वह फिर बुद्ध के पास पहुंचा। अब तो मुझे खजाना मिल जाएगा। बुद्ध ने कहा, अभी नहीं, अब खेत में अच्छे बीज डालो। हरिदास ने सोचा, खजाने का बीजों से क्या संबंध, लेकिन उसने सवाल नहीं किया। उसने बाजार जाकर अच्छे बीज खरीदे। बीज महंगे थे, उसके पास पैसे कम थे, फिर भी उसने साहस किया और बीज खरीद लिए। बीज बोने के बाद वह फिर बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध ने कहा, अब उनकी देखभाल करो। हरिदास वापस लौट गया। अब उसका पूरा ध्यान खेत पर था। पहले वह खेती को केवल मजबूरी समझता था, लेकिन अब पहली बार वह अपने खेत को ध्यान से देखने लगा। कहां पानी कम है, कहां मिट्टी सख्त है, कहां खरपतवार उग रही है, वह हर चीज पर ध्यान देने लगा। दिन बीतते गए।
एक दिन तेज आंधी आई। कई किसानों की फसल को नुकसान पहुंचा, लेकिन हरिदास पहले से तैयार था। उसने समय रहते अपनी फसल की रक्षा कर ली। कुछ सप्ताह बाद कीड़ों का हमला हुआ। पहले की तरह वह बैठकर किस्मत को दोष नहीं देता रहा। इस बार उसने उपाय खोजे, उसने मेहनत की और फसल को बचा लिया। धीरे धीरे उसके अंदर एक बदलाव आने लगा। अब वह हर समस्या को किस्मत नहीं मानता था। अब वह सोचता था, इस समस्या का समाधान क्या है। समय बीतता गया, फसल बढ़ती गई। हरे भरे पौधे पूरे खेत में लहराने लगे। जब भी हरिदास उन्हें देखता, उसके मन में खुशी भर जाती। लेकिन उसे अभी भी उस खजाने का इंतजार था। उसे लगता था कि शायद किसी दिन खेत के बीचों बीच कोई सोने का संदूक निकल आएगा। फिर वह दिन आया जिसका उसे इंतजार था। फसल पूरी तरह तैयार हो गई। सुनहरी बालियां हवा में झूम रही थीं। पूरा खेत मानो सोने से भर गया था। हरिदास खड़ा होकर अपने खेत को देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। इतनी अच्छी फसल उसके जीवन में कभी नहीं हुई थी। उसकी उपज गांव के सभी किसानों से बेहतर थी। उसका कर्ज उतर सकता था। उसके बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो सकता था। उसी क्षण उसे बुद्ध की बात याद आई। अचानक उसके मन में एक विचार बिजली की तरह कौंधा। क्या यही खजाना है? वह दौड़ता हुआ बुद्ध के पास पहुंचा, उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे तथागत, मुझे खजाना मिल गया। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने पूछा, बताओ खजाना कहां था? हरिदास बोला, मेरे खेत में, लेकिन सोने के रूप में नहीं, मेरी मेहनत के रूप में, मेरी फसल के रूप में। बुद्ध ने कहा, भंते, खजाना हमेशा से तुम्हारे पास था, लेकिन तुम उसे देख नहीं पा रहे थे। हरिदास ध्यान से सुनने लगा। बुद्ध बोले, तुम्हारा स्वस्थ शरीर खजाना था, तुम्हारी मेहनत करने की क्षमता खजाना थी, तुम्हारी जमीन खजाना थी, तुम्हारा समय खजाना था, लेकिन तुम इन सबको छोड़कर किस्मत को दोष देते रहे। तुम चाहते थे कि बिना सही कर्म किए तुम्हें अच्छा परिणाम मिल जाए, लेकिन इस संसार का नियम है, जैसा कर्म वैसा फल। हरिदास की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपनी गलती समझ आ चुकी थी। बुद्ध ने आगे कहा, जब तुम किस्मत को दोष दे रहे थे, तब तुम अपने कर्मों की जिम्मेदारी से भाग रहे थे, लेकिन जब तुमने सही समय पर सही काम करना शुरू किया, तब तुम्हारा जीवन बदल गया। याद रखो, किस्मत कोई जादू नहीं है। किस्मत हमारे कर्मों का परिणाम है। जो व्यक्ति अपने कर्मों पर विश्वास करता है, वह असफल होने के बाद भी फिर से उठ खड़ा होता है, और जो केवल किस्मत पर विश्वास करता है, वह अवसरों के सामने खड़ा होकर भी खाली हाथ रह जाता है। उस दिन हरिदास का जीवन बदल गया। अब वह कभी अपनी किस्मत को दोष नहीं देता था। जब भी कोई समस्या आती, वह खुद से पूछता, मैं क्या बेहतर कर सकता हूं? वर्षों बाद वही किसान गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया। लोग उससे सफलता का रहस्य पूछते और वह मुस्कुराकर केवल एक बात कहता, जब तक मैं किस्मत को दोष देता रहा, तब तक मैं गरीब रहा। जिस दिन मैंने अपने कर्मों की जिम्मेदारी ली, उसी दिन से मेरी किस्मत बदल गई। दोस्तों, इस कहानी का संदेश बहुत गहरा है। हम में से अधिकांश लोग उस किसान की तरह हैं। हम अपनी असफलताओं का दोष परिस्थितियों, लोगों और किस्मत पर डाल देते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि सफलता का रास्ता बहानों से नहीं, कर्मों से बनता है। याद रखिए, अगर बीज बोए बिना फसल नहीं उग सकती, तो मेहनत किए बिना सफलता भी नहीं मिल सकती। अगर किसान केवल खजाने का इंतजार करता रहता, तो उसका खेत कभी नहीं लहलहाता। ठीक उसी तरह, यदि हम केवल अच्छी किस्मत का इंतजार करते रहेंगे, तो जीवन कभी नहीं बदलेगा। किस्मत बदलने का सबसे बड़ा मंत्र है सही समय पर सही कर्म। और जिस दिन आप अपने कर्मों पर विश्वास करना सीख जाएंगे, उसी दिन से आपकी जिंदगी भी बदलनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि सच यही है, किस्मत हाथों की लकीरों में नहीं, हमारे कर्मों में लिखी होती है।